आज हम लोग कुछ जो होमवर्क का जो डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर डाउट है वो आपका जो बुक है उसके पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ उसका उत्तर लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हुआ था कि प्रकाश की एक किरण पुंज आपको पता है किरण का समूह हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते पानी की एक परत पर आपतित होती, पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। मतलब कि पानी के ऊपर में क्या रखा हुआ है, पानी में तारपीन रखा हुआ है। तारपीन आपका क्या होता है, हल्का होता है, तो ऊपर आ गया, ठीक है। और पानी आपका क्या हो गया, नीचे हो गया। तो लिखा हुआ है कि तारपीन की परत पर आपतित होती है यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 तथा 1.33 हो। मतलब कि वायु का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1, तारपीन का आपको दिया हुआ है 1.47 और पानी का दिया हुआ है 1.33। तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश का चल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर सबसे कम प्रकाश का चल कम किस में होगा, तो यहाँ पर तारपीन में होगा। और सबसे ज़्यादा आपका इसमें किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा आपका होगा यहाँ पर वायु में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका अपवर्तन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आपको बताना है कि वायु से तारपीन में, तो जब प्रकाश किरण वायु से, यहाँ पर लिखा है कि जब प्रकाश की किरण, या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश पुंज, ठीक है, वायु से तारपीन में जाएगी या गमन करेगी, ठीक है। तो वायु से तारपीन में जाएगी तो देखिए कि वायु में चाल क्या है, अधिक है, तारपीन में चाल क्या है, कम है। तो ये आपका हो गया सघन माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो इस समय क्या होगा कि यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश किरण आपका क्या होगा, वायु से तारपीन में जाएगा तो वह जो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और वहीं पर जब क्या जाएगा, तारपीन से पानी में जाएगा। तो लिखा हुआ था उसके बाद जब तारपीन से पानी में जाएगा, तो जब तारपीन से पानी में जाएगा तो तारपीन आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और ये आपका पानी क्या हो जाएगा, तो पानी आपका हो जाएगा यहाँ पर विरल माध्यम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि जब तारपीन से पानी में गमन करेगी तब वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, किस प्रकार यहाँ पर उसका अपवर्तन होगा, ठीक है। अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। वृत्ताकार पट्टिका की वृत्ताकार प्लेट आपको दिया हुआ है कांच का, ठीक है। उनकी सतहों को बिना छुए, मतलब उसका जो सतह होता है सरफेस, उसको आपको नहीं टच करना है, ठीक है ना। तो बिना छुए आप उनमें कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए जो भी आपको वृत्ताकार पट्टी दिया रहेगा तो वो इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका वृत्ताकार पट्टी है, ठीक है, और एक तरह का इसमें जो सेट होता है उसमें दिया जाता है, एक तरह से पकड़ने वाला यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो आपको यह सतह नहीं टच करना है, आपको सिर्फ ये हैंडल पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है कि आपको वहाँ पर उसका सतह नहीं छूना है, आपको सिर्फ क्या छूना है, तो ये पकड़ने वाला जो हैंडल है उसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके सतहों को बिना छुए आप उनमें कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन, मतलब कि अंतर स्पष्ट करने का मतलब यह हुआ कि आप कैसे वहाँ पर पहचानेंगे कौन उत्तल है, कौन अवतल है, और कौन आपका क्या है, आपका जो है समतल है, समतल नहीं, वहाँ पर वृत्ताकार। समतल मतलब कि एक तरफ आपका क्या है, पेंट किया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर पेंट किया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बताना है कि वृत्ताकार पट्टी कौन है, आपका अवतल लेंस कौन है, उत्तल लेंस कौन है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। तो लिखा है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा वृत्ताकार पट्टी की पहचान करने के लिए हम बारी बारी से इन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह पुस्तक है और मान लीजिए कि हमारे पास ये वह जो है आपका तीनों इंस्ट्रूमेंट, तीनों आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा हुआ है, तीनों जो टाइप का जो आपका क्या है अवतल लेंस है, उत्तल लेंस और आपका क्या है वृत्ताकार पट्टी का वो रखा हुआ है। तो उसमें से बारी बारी से उसको हम ले जा करके उसके पृष्ठ को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। मतलब कि पृष्ठ पर जो लिखा हुआ उस अक्षर को हम क्या करेंगे, देखेंगे। उसमें का अक्षर अगर मान लीजिए कि आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब कि जितना उसका साइज है उससे अगर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब कि आवर्धित होकर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। और जितना बड़ा अक्षर बुक में छपा हुआ है उतना ही बड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका वृत्ताकार पट्टी का होगा, ठीक है। और वास्तविक आकार से अगर छोटा दिखाई देगा तो आपका क्या होगा, अवतल होगा। क्योंकि आपको पता है कि अवतल लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो आपका क्या होता है, छोटा बनता है। उत्तल में क्या होता है, बड़ा छोटा दोनों बनता है। और वृत्ताकार पट्टी का रहेगा तो उसमें जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा वृत्ताकार पट्टिका की पहचान करने के लिए हम बारी बारी से इन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास लाते हैं और छपे अक्षरों को ध्यान से देखते हैं। यदि अक्षर बड़ा दिखाई दिया, और अक्षर क्या हुआ, बड़ा दिखाई दिया, तो यह उत्तल लेंस होगा। यदि वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दिया, मतलब कि जितना बड़ा अक्षर किताब में छपा हुआ है उतना ही बड़ा अगर दिखाई दे रहा है तो वो वृत्ताकार पट्टिका है, ठीक है। और यदि वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दिया तो आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो इस तरह से उसका हम क्या करेंगे, पहचान
करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन आपका उत्तल लेंस है, कौन आपका अवतल लेंस है और कौन आपका क्या है वृत्ताकार पट्टिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समानांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मतलब कि बाद में, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें, मतलब कि इसका आपको किरण आरेख यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस में अगर क्या होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के क्या होगा समानांतर प्रकाश किरण आपतित अगर होगा तो वो क्या होगा फोकस की दिशा में क्या होगा अपवर्तित होगा, फोकस से होकर क्या होगा गुजरेगा। तो वही यहाँ पर बनाया हुआ कि आपका क्या हो गया, एक आपका उत्तल लेंस हो गया, इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये 2 3 4 किरण यहाँ पर जो आपका है वो क्या है प्रधान अक्ष के समानांतर इस पर आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद क्या हो रहा है अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है ये फोकस की दिशा में होकर के क्या हो रहा है आगे निकल रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रे डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आएगा क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका डाउट का जो क्वेश्चन है वो आपका है पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, दिया हुआ कि फोकस दूरी क्या है f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी पर, तो 2f से कुछ अधिक दूरी पर रखने का मतलब ये होता है कि 2f और अनंत के बीच रखना। ठीक है। तो 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाएगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है लेंस है और ये 2f से कुछ दूरी पर या अधिक दूरी पर रखा है ना, और जैसे जैसे इसको हम क्या करेंगे लेंस के सामने, लेंस से क्या करेंगे, लेंस से इसका दूरी क्या करेंगे कम करेंगे, मतलब कि इसके फोकस की तरफ इसको अगर हम ले जाएंगे। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो रे डायग्राम जो हम आपको बताए थे 6 इसमें केस होता है उत्तल लेंस में। ठीक है। तो उसमें आप अगर गौर किए होंगे तो यह पाएंगे कि यदि वस्तु को उत्तल लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे लेंस के फोकस तक लाएंगे, तो उसके जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो क्या होगा बढ़ते जाएगा, छोटा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा, इस तरह से क्या होगा उसका आकार जो होगा क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु को उत्तल लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु, मतलब कि मुख्य अक्ष जो होता है, मतलब कि प्रधान अक्ष जो होता है उसको क्या मानना है x अक्ष मानना है, और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप u मतलब हो गया वस्तु दूरी, v मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी और f मतलब हो गया फोकस दूरी के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। तो उसका कुछ नियम होता है जो नियम पहले ही हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापेंगे, मतलब कि मूल बिंदु से मापेंगे। कोई भी आपका जो दूरी होता है कहाँ से मापते हैं लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से हम मापते हैं, पहला यह नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मतलब कि आपतित किरण का जो भी दिशा होगा उस दिशा में जो भी हम दूरी मापेंगे उसको हम क्या लेंगे प्लस लेंगे। और तीसरा नियम होता है कि लेंस के 1 मिनट और कि जैसे यहाँ पर हम लिखे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है कि आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, मतलब कि यह इसी से स्पष्ट हो रहा है कि आपतित किरण की दिशा में अगर मापेंगे तो धनात्मक होगा, तो अगर विपरीत दिशा में मापेंगे तो क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है। मतलब कि ये इसका हो गया आपतित किरण का दिशा, तो इसके विपरीत अगर हम आएंगे तो आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष आपका क्या है मुख्य अक्ष है, तो लंबवत यहाँ पर 2 तरह का हो सकता है, एक ऊपर की ओर लंबवत और एक होता है नीचे की ओर लंबवत हो सकता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, यहाँ पर क्या हम लिखे हुए हैं ऊपर लंबवत, अगर ऊपर का जो भी दिशा होगा ऊपर की तरफ जो भी दूरी होगा उसको हम क्या लेंगे प्लस। तो यहाँ पर यह भी लिखना जरूरी नहीं है कि लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो भी दूरी हम मापेंगे लंबवत दूरी वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये लिखे हैं यहाँ पर कि ऊपर की तरफ अगर दूरी धनात्मक अगर होगा लंबवत तो नीचे की ओर क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो ये 3 जो फंडामेंटल पॉइंट होता है इसको अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको u v f का जो भी साइन निकालना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसी 3 पर यह बेस होता है चिन्ह परिपाटी। अगला आपका जो क्वेश्चन है पेज नंबर 50 का है, पेज नंबर 50 का है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि किरण आरेख की सहायता से, किरण आरेख मतलब कि आपको रे डायग्राम का वहाँ पर फिगर आपको बनाना वहाँ पर है कि लेंस बना करके उसका कैसे वहाँ पर अपवर्तन होता है वो आपको दिखाना होगा। तो लिखा हुआ कि किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस की दूरी की दुगनी, फोकस की दूरी की दुगनी मतलब होता है 2f, क्या होता है 2f।
तो अनंत और फोकस की दूरी के बीच रखी गई वस्तु को बिंब भी कहते हैं। तो बिंब का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण कीजिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक उत्तल लेंस बनाएंगे। यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2F1 हो गया। आपको पता है कि इसमें 2 फोकस होता है, ठीक है। तो F2 जो होता है उसी को हम क्या मानते हैं, मुख्य फोकस यहाँ पर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर यह 2F1 और इधर जितना दूरी होगा वो सब अनंत के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो अनंत और 2F1 के बीच में यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है जो AB है, ठीक है। यहाँ से 2 प्रकाश किरण हम लिए, तो प्रकाश किरण पहला लिए प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये फोकस से होकर गुजरा। दूसरा हम लिए प्रकाश केंद्र की दिशा में, तो ये उसी दिशा में आगे की ओर क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका A' यहाँ पर है, F2 और 2F2 के बीच में है। मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो क्या होगा, तो F2 और 2F2 के बीच का स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायग्राम बना करके लिखेंगे कि जब वस्तु उत्तल लेंस के 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो, 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है, पेज नंबर 46 का है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन कि किसी द्रव में रखे, द्रव मतलब कि यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। तो किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब, मतलब कि आयताकार पट्टी जो है आपका कांच का वो रखा हुआ है, ठीक है। उससे होकर प्रकाश के किरण के पथ नीचे चित्र 2.40 में दिखाए गए हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो एक आपका कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या कुछ लिक्विड रखा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, आपका एक कांच का आयताकार स्लैब रखा हुआ है और उससे प्रकाश किरण का जो किस तरह से वो जाता है उसका डायग्राम भी वहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि कांच का जो अपवर्तनांक है क्या है, 1.5 है। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, और आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 1.4, 1.5, 1.6 और 0 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो प्रकाश किरण है वो उसमें किसी तरह का विचलन नहीं है। विचलन नहीं है मतलब कि उसमें किसी तरह का क्या हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और यह लंबवत भी नहीं है। लंबवत होता है तो हम कहते हैं कि लंबवत होता है तो उसमें आपका क्या है कि आप जानते हैं कि लंबवत जब होता है तो उसमें आपका अपवर्तन नहीं होता है, या कह सकते हैं कि सीधे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपतिकरण है वो आपका क्या है, लंबवत नहीं आया है, कुछ अविलंब से कोण बना करके आया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जिस दिशा जैसे आया उसी दिशा में क्या हो गया, आगे की ओर निकल गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि यहाँ पर अपवर्तन नहीं हुआ। अपवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दोनों माध्यम में उसका चाल क्या है, बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए आपका जो द्रव है उसका भी अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5 ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ख, 1.5 उसका अपवर्तनांक होगा द्रव का, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो 22 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। एक उत्तल लेंस है, इसको यहाँ पर हम बना देते हैं रफ में। ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ से इतना दूरी 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हम एक वस्तु को रखे हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है मतलब कि आभासी बनता है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मान लीजिए कि आपको पता है कि काल्पनिक तभी बनता है जब वस्तु कहाँ होता है, लेंस और फोकस के बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंस है और फोकस मतलब कि फोकस जैसे इसके बाद होगा तभी वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। याद आपको होगा कि पहला केस जो हम बताए थे उत्तल लेंस में कि जब उत्तल लेंस में वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। तो आभासी बन रहा है मतलब कि यह आपका लेंस है और इधर कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, उसमें के बीच में वस्तु क्या हुआ, रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस है, तभी ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, और हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, यू जो है आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो पहला 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उस समय उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। और यहाँ पर ऐसा केस दिया हुआ नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है 20 सेंटीमीटर से अधिक। तो हाँ, 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा तभी यह इसके फोकस और क्या होगा, लेंस के बीच में स्थित होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का यहाँ पर हो गया ख। आपका अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इनमें कौन उपयुक्त होगा। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा आपका है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा आपका है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस,
और चौथा आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो सबसे पहली कि किसी भी अक्षर को अगर हमको देखना है तो उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस से हमको पता है कि किसी भी वस्तु का क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब है। तो मान लीजिए कि अक्षर तो एक्चुअली छोटा है ही, और उसको उससे देखेंगे तो और छोटा हमको दिखाई देगा, तो इसलिए अवतल लेंस का वहाँ पर क्या करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम उत्तल लेंस का ही करेंगे। ठीक है, अब तो इसे आपका ख और ग का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया ऑप्शन क और बच गया घ। ठीक है, अब 2 में उत्तल लेंस है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमको कल बताए थे कि जिसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, उस लेंस का क्षमता या कह सकते हैं उस लेंस का शक्ति क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर हम 50 सेंटीमीटर को नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे, जिससे हमको वो अक्षर क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, आवर्धित ग्लास कहते हैं, कि वो आपका क्या होता है कि छोटे अक्षर को बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। इसके बाद का जो डाउट है उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।